आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। इंडिया टाउन न्यूज के बुलेटिन खबर बस्तर में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। रिटायरमेंट के बाद भी शिक्षक दे रहे निशुल्क कोचिंग, बच्चों के बीच जला रहे ज्ञान की रोशनी, हजारों स्टूडेंट का सवारा जीवन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर हुई मुठभेड़ में 6 नक्सली के मारे जाने की खबर, सुरक्षा बलों ने बरामद किए शव और हथियार। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की हुई पहचान, सुरक्षा बल के जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों में हैं 59 लाख के 9 नक्सली शामिल। लोहतर थाने में पदस्थ आरक्षक ने खुद को मारी गोली, SLR राइफल से खुदकुशी की कोशिश, आरक्षक गंभीर रूप से हुआ घायल। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान आया सामने, 9 महीने की डबल इंजन सरकार का हुआ फायदा, नक्सलियों का जल्द ही होगा खात्मा। आकाशीय बिजली गिरने से जवान हुआ शहीद, एरिया डोमिनेशन पर निकला था बल, उपचार के लिए बीजापुर लाते समय हुआ शहीद। सक्रिय एक नक्सली के द्वारा आत्मसमर्पण, 223 वाहिनी CRPF का विशेष प्रयास रहा, विभिन्न नक्सली गतिविधियों में था शामिल। गर्ल्स हॉस्टल में अधीक्षिका के पति को SDM ने पकड़ा, सहायक शिक्षकों को कलेक्टर ने किया निलंबित। सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे थे अनुविभागीय अधिकारी। अब खबरें विस्तार से। लोग शासकीय कार्यों से रिटायरमेंट के बाद आराम तलब की जिंदगी जीना चाहते हैं और अपने परिवार के साथ रहते हैं, पर एक ऐसे शिक्षक है जो रिटायरमेंट के बाद भी परिवार से दूर है, अपने कार्य को पेशा नहीं पूजा समझकर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ज्ञान दे रहे हैं। देखिए कोंडागांव से हमारे संवाददाता रामकुमार भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के फरसगांव नगर के विश्राम सिंह भास्कर शासकीय शिक्षक के पद से रिटायर होने के बाद भी सालों से छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षक होने के दौरान ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी उसी शाला में नियमित शैक्षणिक सेवा निस्वार्थ भाव से निःशुल्क शिक्षा देते आ रहे हैं। सेवानिवृत्त के बाद वे लगातार 7 वर्षों से बच्चों को शिक्षा देकर ज्ञान की अलख जगा रहे हैं, जो आदर्श विद्यालय के बच्चों के अब आदर्श बन गए हैं। सरकारी दस्तावेजों में भास्कर सर सेवानिवृत्त जरूर हुए हैं, लेकिन मन से आज तक रिटायर नहीं हुए हैं। लालच और नाम को दरकिनार करते हुए उसी शाला में सेवाएं देकर बच्चों का भविष्य गढ़ अनूठी प्रेरणा और मिसाल पेश कर रहे हैं। वे बच्चों को खेलकूद प्रतियोगिताएं और विद्यालय में गार्डन हरा भरा करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। BS भास्कर उम्र 68 वर्षीय कांकेर जिले के अभनपुर निवासी हैं, जो वर्तमान में फरसगांव में निवास करते हैं। उन्होंने बताया कि वे फरसगांव के आदर्श विद्यालय में अप्रैल सन 1981 में सहायक शिक्षक के पद में पदस्थ हुए। उन्होंने इसी स्कूल में 38 साल तक सेवा देने के बाद उच्च श्रेणी शिक्षक के लिए हिंदी व्याख्याता के पद पर पदस्थ रहते हुए अप्रैल 2018 को इस स्कूल से सेवानिवृत्त हुए, जिसके बाद से वो 7 वर्ष हो गए इसी स्कूल में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे इस दौरान 15 साल तक छात्रावास अधीक्षक भी रह चुके हैं। आदर्श विद्यालय से अपनी शासकीय नौकरी प्रारंभ कर इसी विद्यालय से ही सेवानिवृत्त हुए। 38 साल की सेवा में उनका स्कूल और बच्चों से बहुत लगाव हो गया। स्कूल के साथ 15 साल तक छात्रावास अधीक्षक रहे, हमेशा बच्चों के बीच में रहे हैं, इसलिए उनका बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वे आज भी दिन में एक बार छात्रावास में जाकर छात्रों का हाल चाल जानते हैं, उन्हें पढ़ाई और रहन सहन को लेकर भी चर्चा करते हैं। वे अभी 68 साल के हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जिंदगी इसी तरह बच्चों को पढ़ाने में बीत जाए। जब तक कि अपने तन मन से सक्षम है, तब तक बच्चों को इसी तरह पढ़ाते रहेंगे।
38 वर्ष तक नियमित सरकारी पद पर कार्य करते हुए 38 साल सेवाएं करने के उपरांत मैं 2018 व्याख्याता के पद पर इसी संस्था से सेवानिवृत्त हुआ हूं। तब से मैं यहां पर कार्यरत हूं। मेरे बेटा बहू नारायणपुर में पदस्थ हैं, फिर भी मैं यहाँ सेवा देना इसलिए चाह रहा हूँ कि विद्यालय और यहाँ के बच्चों से मुझे लगाव है। यहाँ के बच्चे आज्ञाकारी हैं, अनुशासित हैं, अच्छे अंकों से प्रतिवर्ष उत्तीर्ण होते जा रहे हैं और मुझे यहाँ के परिवार, विद्यालय सभी से लगाव है। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ यदि नारायणपुर में जाकर के रहूँगा तो मेरा शरीर जो है बैठ कर रहने से शिथिल हो जाएगा और यहाँ जो मैं रह रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ तो मेरा शरीर ऊर्जावान बना हुआ है। जब तक मेरा शरीर सक्षम है, कार्य कर रहा हूँ, तब तक मेरी रहने की इच्छा यहीं बनी हुई है। आदर्श विद्यालय फरसगांव के प्राचार्य बीके अडभैया कहते हैं कि यह स्कूल का सौभाग्य है कि ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक मिले हैं जो सेवानिवृत्त के बाद भी निःशुल्क में सेवा दे रहे हैं। ऐसे शिक्षक का मिलना स्कूल के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। भास्कर सर स्कूल के लिए एक आदर्श है। हमारे जो बीएस भास्कर जी हैं, जो विगत 7 वर्षों से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इसके पहले जब भी वो यहाँ पदस्थ थे तब से मैं निकट से उनके जो व्यवहार है उसे मैंने देखा है और निश्चित तौर पे वो एक महान कहूँगा मैं व्यक्तित्व के धनी हैं जो रिटायरमेंट हो जाने के बाद भी वो आज भी बड़े ही मार्मिक भाव से कहूँगा मैं बच्चों की सेवाएं दे रहे हैं। मैं ये भी देख रहा हूँ उनको कि जब साला लगती है तो साला का जो टाइम होता है, पंक्चुअलिटी, हमारे जो रेगुलर टीचर जैसे आते हैं वैसे वो आ जाते हैं और जब छुट्टी होती है तो जाते हैं। इसी तरह संध्या काल में वो छात्रावास में और प्रातः काल में भी छात्रावास में भोजन के समय बच्चों के साथ होते हैं। उनके इस तरह जो समय का पाबंदी जो है आज भी, जो पहले अधीक्षक के रूप में 20 वर्षों तक उन्होंने कार्य किया था, आज भी उसका जो निर्वहन है और बड़े ही बेहतरीन ढंग से करते आ रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं जो है उनके इस तरह के जो सहयोग की जो भावना है, जो निःशुल्क और निस्वार्थ सेवा हमारे इस विद्यालय के बच्चों के लिए, छात्रावासी बच्चों के लिए जो देते आ रहे हैं, उसकी मैं बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। फरसगांव आदर्श विद्यालय के व्याख्याता शिक्षक राजीव नयन तिवारी ने बताया कि बीएस भास्कर सर सभी के साथ मिलनसार है। पूरे स्टाफ के साथ उनका व्यवहार अच्छा है। विद्यालय संस्था में पुराने शिक्षक हैं। विद्यालय उनके निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से दे रहे सेवा की सराहना करता है। भास्कर सर हमारे यहाँ लंबे समय तक यहीं पे पोस्टेड हुए और छात्रावास अधीक्षक के रूप में रहे और वे सवेरे 4 बजे से उठ कर के जाके बच्चों को जगाना और पढ़ने के लिए प्रेरित करना और रात के 10:30 बजे तक काम करते थे और उनको जागता हुआ देखना चाहते थे। उसके बाद जब रिटायर हो गए हैं, लगभग उनके 6-7 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी वे एकदम समय से ठीक 9:45 बजे विद्यालय पहुंच जाते हैं और जब कोई पीरियड उनको खाली मिलता है, स्वस्फूर्त उस पीरियड में चले जाते हैं और बच्चों को अच्छी बातें बताते हैं, जीवन में कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, इंगेज कर लेते हैं। साथ में ठीक जब छुट्टी होती है तभी वे प्रस्थान करते हैं। या मैं पहला अवसर देख रहा हूँ कि इस स्थिति में भी कि रिटायरमेंट के बाद भी वे अपना सेवा जो है एकदम ठीक समय से स्कूल आना, ठीक समय से जाना और बच्चों को प्रेरित करना, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहना, इसके लिए उन्हें हमारा विद्यालय परिवार जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता है। अन्य स्टाफ के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में वे रहे और सभी के सुख दुख में शामिल होना। किसी के यहाँ किसी की डेथ होती है तो वहाँ पहला शख्स है जो पहुँच जाता है। जिंदगी में गुरु ज्ञान का वह प्रकाश है जिसके दिखाए पथ पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। कहते हैं कि एक गुरु अपने शिष्य की जिंदगी को बदल सकता है। इस बात को सार्थक किया है कोंडागांव के गुरु बीएस भास्कर ने, जिन्होंने हजारों बच्चों की जिंदगी को संवारा है। ऐसे शिक्षक को इंडिया टाउन न्यूज का सलाम है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।
बड़ी खबर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। बता दें कि इनमें 2 महिलाएं भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने शव और हथियार बरामद कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ के दौरान 2 जवानों को भी गोली लगी है। इलाके में तेलंगाना के वरिष्ठ अफसरों की निगरानी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना की ग्रेहाउंड पुलिस को कोट्टागुडेम जिले के गुंडाला करकागुडेम इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसी आधार पर एक दिन पहले ही फोर्स को सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। बताते चले कि मारे गए नक्सलियों में एक डीवीसीएम डिविजनल कमेटी सदस्य और एक एसीएम एरिया कमेटी सदस्य, इसके साथ ही साथ 4 अन्य पार्टी सदस्य शामिल है। इनमें से 2 नक्सली बस्तर के सुकमा और बीजापुर जिले के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमा क्षेत्र के पुरंगेल गांव में मंगलवार को हुए मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने 9 नक्सलियों को मार गिराया था। अब मुठभेड़ में मारे गए इन नक्सलियों की पहचान कर ली गई है। मारे गए नक्सलियों में दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य और 25 लाख के इनामी रणधीर सहित कुल 59 लाख के 9 इनामी नक्सली शामिल थे। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एसएलआर, बीजीएल सहित 11 हथियार बरामद किए हैं। रणधीर आंध्र प्रदेश के वारंगल का निवासी था। मारे गए नक्सलियों में 5-5 लाख के 6 और 2-2 लाख के 2 इनामी नक्सली शामिल थे। मृत नक्सलियों में स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य, आंध्र प्रदेश ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के सुरक्षा गार्ड और एरिया कमांडर सदस्य शामिल थे। मुठभेड़ स्थल से जब्त हथियारों में एक एसएलआर, 2 303 राइफल, देशी कार्बनाइन, 8 राइफल, 315 बोर की राइफल, 2 12 बोर राइफल और 2 भरमार बंदूक बीजीएल भी हैं। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में विस्फोटक सामान और अन्य दैनिक उपयोगी के सामान भी बरामद किए गए हैं। इसी कड़ी में अगली खबर कांकेर जिले से है, जहां अब भानु प्रतापपुर में आरक्षक ने जान देने की कोशिश की है। गुरुवार को भानु प्रतापपुर के दुर्ग कोंदल लोहतर थाना में पदस्थ आरक्षक ने खुद को गोली मार ली है। फिलहाल घायल आरक्षक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायल जवान का प्राथमिक इलाज करने के बाद उसे हायर सेंटर रेफर करने की तैयारी की जा रही है। आरक्षक का नाम जागृत भंडारी है। बताया जा रहा है कि जवान ने जब खुद को गोली मारी तो वो थाने में ही मौजूद था। पिछले कुछ दिनों से आरक्षक बेहद शांत रहता था। वहीं कांकेर एएसपी मनीष रावटे ने इसकी पुष्टि की है। राज्य में हो रहे नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और नक्सली खात्मे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम साय ने कहा है कि लगातार हमारे जवानों को नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सफलता मिल रही है। हमारी 8 से 9 महीने की सरकार और डबल इंजन की सरकार होने का फायदा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह का इन 8 महीनों के दौरान 2 बार छत्तीसगढ़ आकर हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए हैं। जल्द ही पूरे छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का खात्मा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। जब से हम लोग सरकार में आए हैं, अभी सरकार को मात्र 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने में ही चूँकि डबल इंजन की भी सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। नक्सलवाद सिमटते जा रहा है और बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का खात्मा होगा। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे,
हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। पल पल बदलते राजनीति के मिजाज। प्रदेश की राजधानी रायपुर के साथ ही गरियाबंद, धमतरी, भाटापारा, महासमुंद और बलौदा बाजार की हलचल। क्या करने जा रही है सरकार? विपक्ष से किस बात पर तकरार? किसने किसको दी मात और किसने किसको पिलाया पानी? देखिए इंडिया टाउन न्यूज की खास पेशकश। राजधानी सरकारधानी, हर रात 7:30 बजे सिर्फ इंडिया टाउन न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अचानक हुई बारिश एवं आकाशीय बिजली गिरने से एरिया डोमिनेशन पर निकले केरीपू बस्तर बटालियन का जवान शहीद हो गया है। बता दें कि आज केरीपू 85 वाहिनी का बल कांवड़ गांव कैंप से एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी बीच एरिया डोमिनेशन के दौरान अचानक हुए तेज बारिश से आकाशीय बिजली के चपेट में आने से केरीपू बस्तर बटालियन में पदस्थ जवान कमलेश हेमला बेहोश हो गए, जिसके बाद जवान को उपचार हेतु बीजापुर लाते समय जवान की शहादत हो गई। शहीद जवान थाना बीजापुर क्षेत्रांतर्गत ग्राम संतोषपुर का निवासी है एवं वर्तमान में 85 वाहिनी केरीपू कैंप कांवड़ गांव में पदस्थ था। सुकमा जिले में लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर से पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां जिले में सक्रिय एक नक्सली के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन की छत्तीसगढ़ नक्सलवाद उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति एवं नियर नीलेनार योजना से प्रभावित होकर अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित कर पुलिस के बढ़ते प्रभाव से आत्मसमर्पण किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए प्रोत्साहित कराने में 223 वाहिनी सीआरपीएफ के सूचना शाखा का विशेष प्रयास रहा है। नगर में संचालित हो रहे एक कन्या हॉस्टल में एसडीएम सहित अन्य अधिकारी रात को निरीक्षण पर पहुंचे थे, जहां इन अधिकारियों को जांच के दौरान एक पुरुष मिला जो पेशे से शिक्षक है। कन्या हॉस्टल प्रभारी के पति की मौजूदगी होने के मामले में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सहायक शिक्षक एलबी नीता मंडावी एवं नरसिंह मंडावी को कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बता दें, कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोंडा गांव के 2 सितंबर सोमवार को आकस्मिक निरीक्षण के दौरान रात्रि में प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास कोंडा गांव परिसर स्थित आवासीय भवन अधीक्षिका निवास में प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका नीता मंडावी के पति नरसिंह मंडावी को उपस्थित होना पाया गया। इस संबंध में छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा संबंधित के प्रतिदिन रात्रि में आने जाने की पुष्टि भी की गई। चूंकि प्रभारी छात्रावास अधीक्षिका नीता मंडावी के पति नरसिंह मंडावी वर्तमान में बालक आश्रम कारसी में सहायक शिक्षक एलबी के पद पर कार्यरत है। छत्तीसगढ़ शासन में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा नारायणपुर प्रवास पर रहे, वहीं उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित भी किया है। नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री बनने के बाद से यह उनका पहला प्रवास रहा है। प्रभारी मंत्री ने नारायणपुर पहुंचकर ऑडिटोरियम में आयोजित जिला प्रशासन के जिला स्तरीय शिक्षक दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इस दौरान मंत्री ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर जायजा लिया। मंत्री टंकराम वर्मा ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित पोषण सुरक्षा माह अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में गर्भवती माताओं की गोद भराई कार्यक्रम एवं छोटे बच्चों को खीर खिलाकर अन्नप्राशन संस्कार किया गया है। मंत्री ने ऑडिटोरियम में आयोजित सभा में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक एवं
नियमित शिक्षकों को श्रीफल एवं शॉल देकर सम्मानित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के सम्मान में कविता पढ़कर सुनाई है। प्रभारी मंत्री बनने के बाद मेरा पहला आना हुआ है। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस के अवसर पर यहाँ पे शिक्षक सम्मान समारोह रखे हैं। हमारे सरकार द्वारा ज्ञान दीप और शिक्षा दूत पुरस्कार हमारे चुनिंदा शिक्षकों को दिया जाता है और आज इस गरिमामय कार्यक्रम में इन लोगों को सम्मानित किया गया। इनके अलावा जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं सबको सम्मानित किया गया और आज विवेकानंद आश्रम का भी हमने भ्रमण किया, देखा, बहुत अच्छा लगा। हमारे दूरस्थ रहने वाले बच्चे यहाँ आकर पढ़ रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी दे रहे हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी के साथ हमारी खास बुलेटिन खबर बस्तर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।